हम जब यीशु मसीह में आ चुके हैं, हम जब यीशु मसीह के बेटा बेटी है, हम भी पहले यीशु मसीह को नहीं जानते थे, हम भी यीशु मसीह से दूर थे, हम सच्चे परमात्मा से दूर थे, और आज है हम भी ऐसे परेशानियों में गुजर रहे थे, ऐसे मुसीबत में गुजर रहे थे, तकलीफ में गुजर रहे थे, अंधकार की शक्ति का बंधन में हम पड़े हुए थे, ये दुनिया की आज है पाप और मृत्यु की व्यवस्था में हम पड़े हुए थे, जो शैतान ने जो इस संसार में लेके आया। लेकिन जब हम यीशु मसीह को ग्रहण किए तो इस संसार का व्यवस्था हमारे जीवन से दूर हो गया, और यीशु मसीह ने हमें वहां से छुड़ाया और आत्मा की व्यवस्था दे दिया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है यहाँ कि जो है परमेश्वर की आत्मा की व्यवस्था में हम आ जाते हैं, हम शरीर के मृत्यु और पाप की व्यवस्था से हम निकल जाते हैं, जो संसार में लोग जीते हैं, संसार में लोग चलते हैं, और हम आत्मा की व्यवस्था की ओर आ जाते हैं। और इसलिए इन दिनों में हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर पिता जो स्वर्ग में है उसकी महिमा हमेशा होती होना चाहिए, पिता की दाहिनी ओर जो यीशु बैठे हैं उसकी भी महिमा आदर होनी है, और पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमारे साथ है, वो हमारे मध्य में है, हमारे अंदर में है, हमारे साथ जो है, हमारे साथ रहकर वो हमेशा हमें मदद करना चाहता है, हमेशा वो चाहता है कि हम उसकी संगति रखें, उस पवित्र आत्मा को हम पहचाने, हम उसको जाने, हम उसके हमारे जीवन में कार्य करने दें, और वो आत्मा की व्यवस्था के अनुसार अगर आप चलने लगेंगे तो इस संसार की व्यवस्था से आप स्वतंत्र हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। आप हायर लॉ को पकड़ रहे हैं, इस संसार का व्यवस्था से आप छुटकारा हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, और एक आत्मा की व्यवस्था है, पवित्र आत्मा की व्यवस्था है, आत्मिक चीजों से जुड़ी हुई है, आत्मिक जीवन से जुड़ी हुई है, आत्मा और प्राण से जुड़ी हुई है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य हो रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा निरंतर हो रहा है, उस व्यवस्था से जय पाते रहेंगे। अगर वो नहीं हो रहा है तो मेरे प्यारों देखिए हर व्यक्ति को अनुभव करना पड़ेगा। इसीलिए वहाँ का जो यीशु मसीह में है, और जो वो दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि आप शरीर के अनुसार नहीं चलते हैं, आत्मा में जीना चाहते हैं, पवित्र आत्मा को महसूस करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा को समझना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे साथ है, यीशु की आत्मा मेरे साथ है, परमेश्वर की आत्मा मेरे साथ है, परमात्मा मेरे साथ है और मेरे अंदर में है, मेरे जीवन में वो काम करना चाह रहा है, मेरे अंदर में वो बहना चाह रहा है, मुझे वो चलाना चाह रहा है, मेरे लिए बड़ी बड़ी आश्चर्य कर्म करना चाह रहा है। आमीन। लॉ ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की लॉ, पवित्र आत्मा की व्यवस्था, पवित्र आत्मा का लॉ के अधीन में रहकर आपको काम करना है, आपको जीना है, आपको चलना है, और पवित्र आत्मा हमेशा मदद करता रहेगा। आमीन, हालेलुया। आपको हमेशा मदद करने के लिए पवित्र आत्मा दे रहा है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमारे अंदर। पवित्र आत्मा को मदद आपको लेना पड़ेगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर जब मेरे साथ है, पवित्र आत्मा देखिए संसार की बातों के लिए, या जब आप निराश में है, जब आप परेशान में है, जब आप चिंता में है, जब आप बोझ में है, जब आप तकलीफ में है, जब आप जो है शैतान की जो है कोई परेशानी में है, कोई आपको कुछ बोल दिया, कोई कुछ आपके सुन लिया, कुछ आपने आप निराश हो रहे हैं, अरे आप बोल रहे हैं, ये हो रहे, उस समय में पवित्र आत्मा आपके पास है, आपको वो मदद करना चाह रहा है। हमें आपको चाह रहा है कि आप निराशा में दुखी ना होए, परेशानी ना होए, चिंता में ना डूब जाए, बुराई में ना डूब जाए, दूसरे के बारे में बुराई करना, निंदा करना, चिंता करना, बोझ उठाना, ये सब चीजें और मानसिक रूप से आपके जीवन में ये ना करें, और उससे आप निकलने जाए, और आपको निकालने वाला पवित्र आत्मा है। और जब आप उसको भूलेंगे, प्रभु ये निराशा की आत्मा मेरे जीवन से दूर हो जाए, पवित्र आत्मा वही आपको मदद करता रहेगा, और आपके जीवन में क्या देगा? आनंद भर देगा, शांति भर देगा, छुटकारा भर देगा। हाँ, और आप उसे जी पालेंगे, क्योंकि आपको मदद कर दिया। आप चिंता में डूबेंगे नहीं, आप परेशान में रहेंगे नहीं। बाइबल कहती है अंदर में पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा आपके अंदर में है, और पवित्र आत्मा अगर मेरे अंदर में मेरे साथ है
तो मैंने कहा था पवित्र आत्मा में 9 प्रकार का फल भी है, पवित्र आत्मा में 9 गिफ्ट्स है, वरदान भी है, पवित्र आत्मा में उस सामर्थ भी है, पवित्र आत्मा वो व्यक्ति है उसमें उस सामर्थ भी है, पवित्र आत्मा में वो सब कुछ है। और पवित्र आत्मा काम करना चाह रहा है, बहना चाह रहा है, कार्य करना चाह रहा है, हमारे अंदर से कुछ काम करना चाह रहा है, हमें आगे बढ़ाना चाह रहा है, हमारे अंदर में वो करना चाह रहा है। तो आप जो है वो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर में है उसको हमारे जीवन में जब आप उसको अनुभव करेंगे, बहने के लिए देंगे, तो प्रभु का वचन कहता है वो आपको प्रतिदिन जीवन में अनंत जीवन की ओर लेके जाएगा, बहुतायत के जीवन की ओर लेके जाएगा। उस वचनों की ओर आज हम जा रहे हैं। आइए हम उसको पढ़े। वो है गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 14 में हम पढ़े, सब लोग मिलकर पढ़े। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा मैं उससे दूंगा, वो फिर अनंत काल का प्यास ना होगा। जो जल में उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह उस स्त्री को कह रहा था, क्योंकि वो स्त्री जो है संसार की व्यवस्था में जी रही थी। एक समरिया स्त्री का आज जो है घटनाओं को हम देख सकते हैं, सामरी स्त्री को। और यहाँ पर सामरी स्त्री के आगे से वो कुएं के पास गया और वार्तालाप कर रहा है, बातचीत कर रहा है। और कुएं के स्त्री कुएं के पास जाने के बाद उस बैकग्राउंड जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं। समय कमी के कारण उसको मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन याद रखिए यहाँ पर आप देखिए एक कुआं है जहाँ यीशु मसीह पहुंचा है और एक सामरी स्त्री उस कुएं के पास जो है पानी खींच रही थी और यीशु से बातें हो रही थी। और यीशु बोला कि मुझे पानी पिला, लेकिन वो कहती है तू तो यहूदी है, तू तो यहूदी है, तू तो पुरुष है, मैं कैसे पानी पिला सकती हूँ। और ये यहूदी लोग तो जो है कोई सामरी से पानी नहीं पी सकते हैं। और ना जो है एक पुरुष भी एक स्त्री से पानी पी सकता था। उन दिनों में ये सब चीजें आज ये छुआ और छूत वाला जो है वहाँ पर सब कुछ था। और कोई स्त्री जो है एक यहूदी को पानी नहीं पिला सकती है, और एक पुरुष भी है, पुरुष को तो बिल्कुल नहीं पिला सकती है। इसमें यीशु से कह रहा था मुझे पानी पिला। और सब वो सब बातें उन्होंने जब कह रही थी तो यीशु ने इन बातों को कहा 4 का 10 और 4 का 14 में हम देख सकते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर का वरदान को जानती, यदि तू परमेश्वर का गिफ्ट को जानती, यदि तू परमेश्वर का गिफ्ट को जानती, परमेश्वर का वरदान को जानती, तो क्या हो जाता, तो ये भी जानती कि कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। हमें और जो है तू जानती, तू समझती, तू आज नहीं समझ रही है कि मैं कौन हूँ। तू अगर जानती परमेश्वर का गिफ्ट के बारे में, तू जानती अगर परमेश्वर के वरदान के बारे में, तू अगर जानती तो ये नहीं कहती कि मैं तुझे कैसे पिलाऊं, ये तू कहती कि मुझे पिला और मैं तुझे जीवन का जल पिलाऊंगा। मैं और जब तू जीवन का जल पिएगी, जब मैं जो जल दूंगा वो जब तू पिएगी तो कभी प्यासा नहीं होगी। वहां लिखा हुआ 14 पद में, ये जीवन का जल जब हमारे जीवन में आएगा तो कभी हम प्यासे नहीं होंगे, कभी हम प्यासे नहीं होंगे, क्योंकि वो जीवन का जल जो है यीशु हमारे लिए दे रहा है। ये आत्मा का जल के बारे में यीशु कह रहा है, पर जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता निकलेगा। देखिए जो जल यीशु मसीह देना चाहता है, देखिए जो जल यीशु मसीह हमारे अंदर में देना चाहता है, हमारे अंदर में वो जल अगर आ गया तो हमारे अंदर से एक सोता निकलेगा। हमें हालेलुया। उद्धार पाए हुए लोगों के लिए, आप अगर यीशु मसीह में उद्धार पाए हैं तो आपके अंदर में से सोता बहनी चाहिए। हमें हालेलुया। पवित्र आत्मा जो आपके अंदर में है, आपके अंदर में से एक सोता निकलेगा और आप अनंत जीवन की ओर बढ़ेंगे। हमें हालेलुया। तो याद रखिए वो अंदर से वो सोता निकलेगा। जब वो सोता निकलेगा, फ्लोइंग, सोता कभी बंद नहीं होता है, फ्लोइंग, बबलिंग कंटिन्यूअली विद इन हिम अनटू इटर्नल लाइफ।
वहां लिखा हुआ है कंटिन्यूअली वो क्या करेगा, सोता बबलिंग करेगा, फ्लो करेगा और वो कंटिन्यूअसली 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 आपके अंदर से बहता जाएगा, बहता जाएगा, बहता जाएगा, बहता जाएगा और वो सोता के साथ आप अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। आमीन। तो ये अनुभव परमेश्वर देना चाहता था। यूहन्ना 7:37 से हम पढ़ेंगे, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यीशु कहा, क्या कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। देखिए प्यासा लोग ही यीशु के पास आएंगे। दिल में, मन में, हृदय में प्यास है कि जो है वो प्यास है परमेश्वर के लिए, आत्मा के लिए प्यास है, वचन के लिए प्यास है, परमेश्वर के लिए प्यास है, वही लोग यीशु के पास आएंगे और वही लोग आते हैं। इसीलिए कह रहा है अगर उस पानी को पीना है, पवित्र आत्मा का पानी को अगर पीना है, पवित्र आत्मा का पानी को अगर आप अनुभव करना है, बहाव को अनुभव करना है, तब आप बहाना नहीं बनाएंगे, उसके पास आएंगे। हालेलुया। आप अगर प्यासे हैं तो यीशु के पास आएंगे और विश्वास करेंगे। दूसरा 38 देखिए, वर्ष 38 में क्या लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, क्या लिखा है, जो मुझ पर, यीशु पर विश्वास होना चाहिए, परमेश्वर पर विश्वास होनी चाहिए, आपको विश्वास करना है। बाइबल कहती है विश्वास अनदेखी वस्तुओं का निश्चय, आशा की वस्तुओं का प्रमाण है। आप अनदेखी वस्तुओं को विश्वास करना है, आपको विश्वास करना है। आपको दिख नहीं रहा है, पवित्र आत्मा दिख नहीं रहा है, आपको विश्वास करना है। आप इंद्रियों से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, विश्वास से प्रसन्न करते हैं। विश्वास एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर का कार्य को मैनिफेस्ट करता है। विश्वास एक ऐसी चाबी है जो आपके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपको प्रवेश कराता है। आप विश्वास एक ऐसी चीज है जो पवित्र आत्मा का बहाव को आप अनुभव करेंगे। विश्वास ये है, इंद्रियों के द्वारा नहीं होगा, आपके इंद्रियों के द्वारा आप सोचेंगे तो परमेश्वर के आत्मा का काम, आत्मा की बहाव, आत्मा के आशीषों को आप नहीं अनुभव करेंगे। लेकिन जब जब आप परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, उसके कार्यों को अगर अनुभव करना है तो आपको पहला चीज है कि परमेश्वर को विश्वास करना है। और विश्वास का आधार हमारे लिए दिया गया वो है वचन। आप इस वचन पर विश्वास करना पड़ेगा। इसीलिए लिखा है ये विश्वास का वचन है, और ये विश्वास का वचन है जो आपके पास है, आपके निकट है, आपके मुंह में। आपके निकट है मतलब कहां पर है, आपके मुंह में। आप जब इस वचन को बोलेंगे, विश्वास करेंगे, प्रभु आपके वचन में आपने कहा है मेरे लिए ये कर रहे हैं, तो इस वचन के अनुसार परमेश्वर की आत्मा काम करना शुरू करेगा। आमीन। जो मुझ पर विश्वास करेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा कि यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर सब कुछ कर दिया। विश्वास करना पड़ेगा कि फिनिश्ड वर्क ऑफ सल्वेशन, और जो है उद्धार का सारे कार्यों को यीशु ने क्रूस पर कंप्लीट कर दिया। मेरे पापों के लिए यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा, मेरे रोगों को सह लिया, मेरे छुटकारे के लिए सब कुछ यीशु ने पूरा कर दिया है। आपको विश्वास, यीशु मसीह कहा अगर विश्वास के साथ पहाड़ को बोलोगे तो पहाड़ खसक कर चला जाएगा, विश्वास के साथ पेड़ को बोलोगे तो पेड़ सूख जाएगा, विश्वास के बाद समस्या, परेशानी, चिंता, बीमारी को बोलोगे तो बीमारी जीवन से चला जाएगा। ऐसा पवित्र शास्त्र में आया है, जैसा वचन में लिखा है। क्या लिखा है, जो कोई विश्वास करेगा, जो कोई प्यासा होगा और मुझ पर विश्वास करेगा, यीशु कहा, उसके हृदय में से, किसके हृदय में से, हेलो हेलो, किसके हृदय में से, विश्वास करने वालों के लिए। आप, मैं और आप अगर विश्वास करते हैं यीशु मेरा प्रभु है, उद्धार करता है, यीशु मेरा जीवन का मालिक है, तो हमारे हृदय में से, आज इंग्लिश में लिखा है आपका बेली में से, आपके अंदर में से क्या निकलेगा, जीवन का जल की नदियां बह निकलेगा। आमीन, हालेलुया। तो हमारे हृदय में से जीवन का जल की क्या निकलेगा, नदियां। नदी निकलेगा या नदियां निकलेगा, तमाम, हालेलुया, झरना निकलेगा।
एक झरना आपके हृदय से नहीं निकलेगा, आपके अंदर में से परमेश्वर की आत्मा की नदियां निकलेगा, नदियां झरना निकलेगा। 41 पद में देखिए, 39 पद में देखिए, वहां कहता है उसने ये वचन, यीशु मसीह ने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा। ये जो आत्मा की नदी, जीवन की जल की नदियां जो आपके हृदय में से बहेगा, ये और ये नदियां जो बहेगी, इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि ये पवित्र आत्मा है, ये पवित्र आत्मा के बारे में कह रहा है। और ये पवित्र आत्मा परमेश्वर विश्वास करने वालों के लिए, विश्वास करने वालों पर होना है। और क्योंकि आत्मा आप तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु आप तक अपनी महिमा में नहीं पहुंचा था। यीशु मसीह जब तक क्रूस पर बलिदान नहीं होगा, जब तक यीशु मसीह क्रूस में अपना काम को पूरा नहीं करेगा, मानव जाति का उद्धार और छुटकारे के लिए, अनंत जीवन के लिए, तब तक ये आत्मा नहीं उतरेगा। जब यीशु ने ये आज यीशु ने क्रूस पर सब कुछ पूरा किया, अपना काम को, उद्धार का सारे काम मानव जाति के लिए, मेरे लिए, हमारे लिए, विश्वास करने वालों के लिए कर दिया, कोई भी रख नहीं छोड़ा, सब कुछ पूरा कर दिया। और उसके बाद स्वर्गारोहण किया, और पेंतिकोस्त के दिन के बाद यही आत्मा है, जो यही आत्मा पेंतिकोस्त के दिन के बाद उतरा। यही आत्मा पेंतिकोस्त के दिन पर अपने 120 लोगों के जीवन में उतरा और ये आत्मा से भर गए। आमीन, हालेलुया। जब आप आत्मा से भर जाएंगे तो आपके जीवन बदल जाएगा। आमीन, हालेलुया। जब आत्मा की नदी में आप बह जाएंगे, आत्मा की नदी को आप अनुभव कर रहे हैं, आत्मा की सामर्थ की नदी को अनुभव करेंगे, तो आपका प्रतिदिन जीवन में आपके चाल चलन, आपकी बातचीत, आपके सोच विचार, जीवन प्रतिदिन उन्नति की ओर बढ़ेगा। हालेलुया। जो परमेश्वर ने पुराने नियम में इसकी प्रतिज्ञा हमारे लिए कर दी है, और जब मेरी आत्मा की नदी बहेगी तो तुम्हारे जीवन बदलेंगे और ब्लेसिंग से भरेंगे। ऐसाया 44 का जो है 4 और 5 पदों को हम देखेंगे। तो परमेश्वर ने कहा, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। आमीन, हालेलुया। ऐसी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर आपका हृदय में, मन में, जीवन में अगर पवित्र आत्मा का प्यास है, परमेश्वर के प्यासे हैं, परमेश्वर के प्यास में आप जी रहे हैं, तो परमेश्वर की आत्मा क्या करेगा? आपके जीवन में बहना शुरू करेगा। आमीन, हालेलुया। आपके जीवन में, मेरे जीवन में क्या करेगा? पवित्र आत्मा बहना शुरू करेगा। और क्या लिखा है वहां पर? आप देखिए, मैं तेरे वंश पर, देखिए यहाँ पर सीधे सीधे जो जल को या जो धाराएं को जो कह रहा है, वो क्या कह रहा है? तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरे संतान पर अपनी आशीष उड़ालूंगा। आमीन, हालेलुया। आपको कह रहा है, मैं अगर मेरी आत्मा का जल को उड़ालूंगा, मैं अगर आत्मा की बारिश को उड़ालूंगा, तो कौन होगा? तू और तेरा वंश क्या हो जाएगा? आशीष से भर जाएगा। तो जल और पानी हमेशा ब्लेसिंग्स को दिखाता है। हमेशा याद रखिए, जब जल या नदी या पानी या झरना हमेशा जीवन को दिखाता है। जहाँ झरना बहती है, जहाँ नदी बहती है, जहाँ पानी बहती है, वहाँ पर जीवन है, वहाँ पर जो आशीषें हैं, वहाँ पर जो है और जो राज्य है, वहाँ पर किंगडम है, वहाँ पर जो स्थापना होती है, वहाँ पर आशीष होती है। हालेलुया। जहाँ जहाँ परमेश्वर की आत्मा का फ्लो है, वहाँ पर जीवन है, वहाँ पर शांति है, वहाँ पर आनंद है, वहाँ पर छुटकारा है, वहाँ पर बढ़ोतरी है। हालेलुया। मैंने इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ ताकि आप समझें। जहाँ जहाँ पवित्र आत्मा की नदी बहेगी, जहाँ जहाँ आपके जीवन से बहना शुरू करेगा, आपके जीवन से झरना जैसे बहना शुरू करेगा, आप जीवन को महसूस करेंगे, आशीष को महसूस करेंगे। इसीलिए तो कहा, तेरे वंश पर, तेरे और तेरे वंश पर मेरी आत्मा को उड़ालूंगा और तेरे और तेरे संतान आशीष पाएंगे।
आत्मा को जब डाल दिया तो आप आशीष पाएंगे। वो आपके हृदय में से बहना शुरू करेगा, आपके बैली में से बहना शुरू करेगा। और एक नदी नहीं बहेगा, एक झरना नहीं बहेगा, आपके अंदर में से कई झरना बहेंगे। और जो है शांति का झरना बहेगा, आनंद का झरना बहेगा, प्रेम का झरना बहेगा, संयम का झरना बढ़ेगा, भलाई का झरना बढ़ेगा, विश्वास का झरना बढ़ेगा, जय का बढ़ेगा, और हर बातों में झरना बहेगा। अरे बहनों, केवल आप दुखियारी बन के नहीं रहेंगे, आप परेशान होके नहीं रहेंगे, परेशानी के जीवन से आप जय पाते रहेंगे। क्योंकि आपके साथ एक सोता है जो आपके अंदर से निकल के बह रही है। और वो सोता का मूल कहाँ है? वो सोता कहाँ से आया है? वो सोता परमेश्वर के वो सिंहासन के निकट से बह रहा है। आमीन, हालेलुया। तो कहाँ से वो आया आपके पास? यीशु ने कहा वो परमेश्वर के सिंहासन से बह रहा है। भजन संहिता 46:4 और 5 को देखिए। एक नदी बह रही है और जिसके नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। आमीन, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा की नदी बहेगा तो आपके जीवन आनंद के सोता से भर जाएगा। हालेलुया। आप उस आनंद की नदी आपके अंदर से बहेगा, आनंद की सोता बहेगा, आनंद के सोते के अनुसार आप जिएंगे। हालेलुया। कमान आनंद है, आनंद आदमी ऐसे के लिए परेशान, उसके लिए परेशान है, इसके लिए परेशान है, इससे परेशान है, उससे परेशान है। क्यों आप परेशान हैं? आपके अंदर में एक नदी बह रहा है। आपने अगर उद्धार पा लिया, आपके अंदर है, उस नदी को आप अपने जीवन से निकालें, उस बहाव को निकालें। वो वहां से बहते हुए आपके अंदर में आया है। और वो यीशु ने कहा वो आपके हृदय में से निकलना शुरू करेगा। वो जब हृदय में से नदियां झरना निकलेगा तो तुम्हारा जीवन आनंद से भरेगा, शांति से भरेगा, प्रेम से भरेगा, छुटकारे से भरेगा, आशीष से भरेगा, बरकत से भरेगा। आज यीशु मसीह के लोग वो नदी जो अपने अंदर से बह रही है उसको और अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। वो हमारे अंदर से बहेगा। इसलिए तो यीशु ने कहा यूहन्ना 4:14 में और यूहन्ना गॉस्पेल ऑफ जॉन 7:38 पद में, इसीलिए यीशु ने कहा और ये बातें वचन में लिखी है, ये वचन में लिखी है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दी गई इस वचन में है कि तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे हृदय में से और जीवन की नदियां, जल की नदियां बहेगा। और जो तुम्हारे अंदर जीवन की नदियां बहेगा वो तुम्हें निकालना है, वो तुम्हें बहाना है, और उससे तुम्हें आनंद, शांति, भरपूरी और आशीष मिलती रहेगी। आमीन। 12:3 तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह में उद्धार पाया, आत्मा में जन्म लिया, तो आपको प्रतिदिन आपके अंदर में, हृदय में, आपके बेली में से जो नदियां बहेगी, झरना बहेगी, उसमें से आपको पीना है, भरना है। आपको वो नदियां, वो जल आप जब पीते रहेंगे, जो आत्मा का जल, आत्मा का फल, आत्मा का अभिषेक, आत्मा का अनुग्रह, आत्मा की अगुवाई, तो आप आनंद से भर जाएंगे। वो आनंद को जो मेरे अंदर में उद्धार मिला, वो आनंद को जो मैं मुसीबत घड़ी में महसूस कर रहा हूँ, वो आनंद को जो पुलिस चौकी में मैं महसूस कर रहा हूँ, वो आनंद को मैं अंदर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। वो उस कुएं से, वो कुएं से वो जल के मेरे अंदर में जो जल का सोता है उससे मैं आनंद को निकाल रहा हूँ, और आनंद के साथ मैं बोल रहा हूँ, आनंद के साथ जी रहा हूँ, आनंद के साथ कर रहा हूँ, आनंद के साथ काम कर रहा हूँ, आनंद के साथ जी पा रहा हूँ। With joy you will draw water from the wells of salvation। आपका उद्धार के कुएं से, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है उद्धार का सोते, आनंद पूर्वक। क्या करोगे? जो तुम्हारे जीवन में उद्धार का सोता है, सोत एक नदी नहीं है, एक कुआं नहीं है, एक कुआं से आप निकालोगे नहीं, भरोगे नहीं, पानी भरोगे नहीं। कितना कुआं है वहां पर? अनगिनत।
प्लूरल फॉर्म देखिए, इंग्लिश में लिखा है वेल्स ऑफ सल्वेशन, आपको लिखा है सोतों से। यीशु ने यूहन्ना 7:38 में कहा, तुम्हारे हृदय से जो विश्वास करता है, जो पवित्र आत्मा पर विश्वास करता है वचन पर, उसके हृदय में से आज जो है जीवन जल की नदियां, जीवन जल की एक नदी नहीं बहेगा, जीवन जल की नदियां बहेगा। जीवन जल की नदियां लिखा है, बहुवचन में लिखा है, रिवर्स लिखा है, ऐसे ही सोता लिखा, सोतों से लिखा है। तो जब आप उस सोतों से आनंद को भरना पड़ेगा, आनंद पूर्वक उन सोतों से आपके जीवन को लेके भरना पड़ेगा। और ये पवित्र आत्मा का आनंद है, पवित्र आत्मा की शांति है, पवित्र आत्मा की भरपूरी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आप इस शिक्षा को ग्रहण करें। आप सच्चाई को नहीं जानते हैं, इसीलिए आप परेशान हैं। अगर जीवन में पर उद्धार का सोता अगर है, उद्धार की अगर वेल से कुआं, अगर कुएं जो एक कुआं नहीं, बहुत सारे कुआं आपके अंदर में भर दिया है, परमेश्वर की ओर से आया, आपके अंदर में उद्धार के साथ दे दिया, और वो उद्धार के साथ साथ आपके अंदर में कुएं का भंडार दे दिया। उसको आपको डिग आउट करना पड़ेगा, आपको भरना है, और भर के आपके जीवन में उसको आनंद मनाना है, उसको आपको छीना है, चलना है। उसने मुझे बेल्लोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर, कहां से निकला है? जीवन के जल की नदी। हमने पढ़ा हमारे अंदर से, हृदय से जो निकलेगा जीवन जल की नदियां निकलेगा। और ये नदियां कहां से शुरू हुआ है? मेरा देखिए, स्क्रीन में देखिए, ये नदियां परमेश्वर के सिंहासन से निकला हुआ है, और ये नदी बह रहा है। ये नदी पवित्र आत्मा का नदी है। ये नदी पेंतेकोस्त के दिन के बाद और ये कलीसिया के लिए दे दिया गया, ये जो है जीवन दे दिया गया। इसलिए मैंने कहा पानी, नदी मतलब जीवन है, नदी मतलब झरना, मतलब कुएं, मतलब आशीषें हैं, आपको ब्लेसिंग से, आपकी आनंद है, भरपूरी है, आप फूलेंगे, आप फलेंगे। इसलिए परमेश्वर की आत्मा ने कहा अगस्त महीना आपके लिए बढ़ने का महीना है, डालियां बढ़ेगी, आपके पत्ते बढ़ेंगे, आप जितने सींचे जाएंगे, जितने आप पानी से सींचे जाएंगे, उतनी ही डालियां बढ़ती रहेगी, उतने ही पत्ते बढ़ते रहेंगे, उतने ही आप फूलेंगे, फलेंगे। अगर आप उस नदी के किनारे अगर हैं और वृक्ष के समान है, आप परेशान नहीं होंगे। आपके जीवन में पवित्र आत्मा का नदी जो सिंहासन से बह रहा है, आपके अंदर में आ गया है। और उस कुएं को समझ लीजिए, उस अंदर की उस जो है पानी को, नदी को समझिए, झरना को समझिए, उसको आपको लेना है, और उसको आपको बहाव देना है, और उसको जो है और मौका देना है कि वो आपके लिए बहुत अच्छा कार्य करे। क्योंकि वहां से जब बह रही है तो परमेश्वर कह रहा है वो आपके लिए बड़ी बड़ी काम करेंगे, और वो सड़क के बीच में बहेगा, और वो सब चीजें बहेगा और आगे बढ़ेगा, और आपके जीवन बदल जाएगा। एजेकियल 47 वो मुझे मंदिर के द्वार पर वापस ले गया। देखिए वो नदी कहां से बह रहा है, वो नदी लौटा ले गया। भवन के पेवड़ी के नीचे से सोता निकलकर पूर्व और बह रहा था। भवन का द्वार तो मुख्य पूर्वमुखी था, सोता भवन की दहनी और वेदी की दहनी और नीचे से निकलता था। जब वो मुझे उत्तर के फाटक से होकर ले गया और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया, दक्षिण और से जल पीसकर बह रहा था। परमेश्वर के भवन से बह रहा है, परमेश्वर के सिंहासन के नीचे से बह रहा है। एजेकियल 47 3 और 4 जब वो पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टकनों का। देखिए यहाँ पर परमेश्वर की आत्मा ने, परमेश्वर की आत्मा क्या कर रहा है? परमेश्वर की आत्मा उसको चला रहा है, उस नदी में लेके जा रहा है। और उस व्यक्ति जब ले गया नापने के बाद 1000 हाथ के बाद, उसके बाद कहां पर आया? टकनों तक। कमान टकनों तक चला है। जब आप टकने तक पानी होगा तो आप चलेंगे, आप चल रहे हैं। और मैंने कहा पवित्र आत्मा आपको चलाएगा। जब आपने उद्धार पाया,
जब आपने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया, नया जन्म पाया, जब आपने टखनों तक हैं तो पवित्र आत्मा आपको चला रहा है। पानी टखनों तक चलाया और घुटनों तक, फिर दूसरा था घुटनों तक आ गया। देखिए फिर 1000, फिर घुटनों तक गहरा हो गया, फिर उन्होंने चलाया, फिर उन्होंने कहां तक पहुंचा, फिर तीसरा है कमर तक। देखिए टखनों तक, फिर घुटनों तक, फिर कमर तक। जब तक हम टखनों तक है चल रहे हैं, फिर 1000 नापा, फिर घुटनों तक आ गया, फिर कहां चला गया, कमर तक आ गया। कमर में भी चल रहे हैं। लेकिन बाइबल कहती है उसके बाद जो है क्या हुआ, उसके बाद फिर 1000 हाथ नापा। ऐसे नदी हो गई जिसके पार मैं ना जा सका, क्योंकि चल बढ़कर तैरने योग्य था। आमीन, हालेलुया। देखिए इधर देखिए, सब लोग टखनों का था, चल रहा था, घुटनों तक आया, फिर चल रहा है, कमर तक आया, चल रहा है, फिर पानी क्या आ रहा है, देखिए इधर देखिए, फिर पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर यहाँ तक आया, पानी यहाँ तक आया, फिर ऐसे चल रहा है, फिर पानी इधर तक आया, फिर पानी जब ऐसे भर गया तो फिर वो क्या कर रहा है, तैर रहा है। आप पैर हिलाना शुरू करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, आपके पूरे शरीर पानी में रहेगा, केवल नाक को और ऐसे करके हुए आप तैर रहे हैं ताकि नाक में पानी ना आए। कई बार मुंह को भी बाहर रखते हैं और आप तैर रहे हैं। आपको कंट्रोल कर रहा है पानी, ना धरती कंट्रोल कर रहा है ना कुछ, बस आपको हाथ पैर हिलाना है और ऐसे करना है, आप स्विम करना है और पानी जो है आपको पूरी रीति से कंट्रोल करना है। तो ये कंट्रोल पवित्र आत्मा का कार्य है। इसलिए मैं आज कह रहा हूँ आपको समझना पड़ेगा। एक विश्वासी जिंदगी भर टखनों तक चलता रहेगा और घुटनों तक चलता रहेगा, कमर तक चलता रहेगा, तो उसके जीवन में उद्धार का सोता का आनंद जो है, वो फलदायक जीवन जो है, एक भरपूरी का जीवन जो है, एक अनुग्रह का जीवन जो है, वो अपने जीवन में ना पा सकता है, ना दूसरों को दे सकता है। वो अनुभव जो है उसके जीवन में लाना पड़ेगा, तभी जाके वो दूसरों को दे सकता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये अनुभव देना चाहता है पवित्र आत्मा। ये अनुभव, जब आप ये अनुभव पाएंगे, पवित्र आत्मा में तैरना, पवित्र आत्मा में बहना, पवित्र आत्मा में चलना, ये अनुभव हो गया तो आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया, ऐसे यहाँ पर हमने पढ़ा नदी सिंहासन के, नदी के किनारे से अंदर में से, सिंहासन में से नदी और नदी निकलकर मंदिर में से इधर से जा रहा है, जो 1 और 2 पद में कहा, और उसके बाद यहाँ से निकला और नदी बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। और एजेकियल को कहा टखनों तक चल रहा है, घुटनों तक चल रहा है, कमर तक धीरे धीरे, और उसके बाद यहाँ पर पहुँचते ही वो डूबने लगा और तैरने लगा और उस नदी के उधर जा नहीं सकता है, और वो वहाँ से तैरते हुए परमेश्वर ने उसे फिर किनारे को लौटा के लेके आया। यहाँ बाइबल कहती है 6 पद में देखिए, वहाँ कहती है कि तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने ये देखा है? तब उसने मुझे नदी के किनारे किनारे लौटा कर पहुंचा दिया। देखिए, जब तक आप तैरेंगे नहीं, तैरने का अनुभव, पवित्र आत्मा का अनुभव अगर कंट्रोल में नहीं जिएंगे, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा की अगुवाई, पवित्र आत्मा की भरपूरी को ये बताता है। और ये सब चीजें मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ और वो सब चीजें आने वाले दिनों में हम सीखेंगे। तो याद रखिए, जब आप पवित्र आत्मा के अभिषेक, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा, पवित्र आत्मा की भरपूरी को अपने जीवन में अनुभव कर लिए, तो और आप उसके बाद अगर आप जिएंगे तो आपका जीवन बदला हुआ होगा। आमीन, हालेलुया। आपका देखने का शैली बदल जाएगा, सुनने का शैली बदल जाएगा, चलने का शैली बदल जाएगा, बोलचाल बदल जाएंगे, आपका काम काज में आशीष आएंगे। आप जैसे देखते थे वैसे आप नहीं देखेंगे। अभी आप स्पिरिचुअली देखेंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा देखेंगे। अभी आप सुनेंगे, आत्मा की आवाज के द्वारा आप सुनेंगे। आप जो भी करेंगे पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ करेंगे, और उसके साथ जब आप करेंगे तो आपके हृदय में से आनंद की चलती नदियां बहेगा। आपके जीवन में से प्रेम की
नदियां बहेगा, शांति की नदियां बहेगा, भलाई की नदियां बहेगा और आप जगत होते रहेंगे। आपका जीवन उन्नति होगा, आप बढ़ेंगे, आप घूमेंगे, आप बनेंगे, आप कभी फटेंगे नहीं। आप घटी को कभी महसूस नहीं, क्योंकि यहाँ से शुरू होती है रियल लाइफ। यीशु मसीह में आपका डरने वाला जीवन खत्म हो चुका, अभी आपका जीवन और जो है एक नया डायमेंशन की आया। मैं चाहता हूँ आप सब ये अनुभव मुझे मिला जिस दिन से मेरा जीवन बदला है, और आप उसको बदलें। आप मत सोचिए, कई लोग जो है और जो है लिटरली सुनते हैं, देखते हैं, डरते हैं, उन्होंने ऐसा क्यों बोला, अरे उन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा, अरे वो तो ऐसा दिख रहा था, अरे मैंने देखा ऐसा है, अरे मैंने सुना ऐसा। ये आप पवित्र आत्मा में नहीं जीने वाले लोग बोलिए। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, पवित्र आत्मा से अगर आप नए नदियां में तैरने के अनुभव से अगर आप चल रहे हैं, जी रहे हैं आत्मिक जीवन में, आप बढ़ रहे हैं। देखिए अभी तक बहुत सारे लोग बढ़ नहीं पा रहे हैं। कई लोग टखनों तक है, कई लोग घुटने तक है, कई तक कमर तक है, कई तक सीने पर है, कई बार इधर कंधे तक आपको होगा। लेकिन आपको कहां तक बढ़ना पड़ेगा? पवित्र आत्मा में यहाँ तक आना पड़ेगा। जब तक पवित्र आत्मा की नदी में यहाँ तक आप अनुभव करेंगे और पूरी अनुभव आप कर लिए तो याद रखिए, उसके बाद जब आप जीना शुरू करेंगे और 7 पद से लेके 12 पद तक आपका जीवन होगा, और आपका जीवन 7 से 12 पद में दी गई उन सारी ब्लेसिंग्स, वो जीवन को, बढ़ोतरी को, उन्नति को, आशीष को प्रतिदिन जीवन में आप आनंद मनाएंगे, उठाएंगे। आप कभी में घटी में किसी भी अवस्था में जाएं, आप धन्यवाद देना शुरू करेंगे। आमीन, हालेलुया है। और लौट के आज जैसे ही मैंने क्या देखा, जब मैं जा रहा था टखनों तक, घुटनों तक, कमर तक, सीने तक, तो मैंने कुछ नहीं देखा। लेकिन जब मैं लौट के तैर के आत्मा के अनुभव के साथ जब मैं आ रहा था, तो पहला चीज मैंने अनुभव किया वो है बहुत सारे वृक्ष। रेगिस्तान को मैंने नहीं देखा, वो जो है प्यासी भूमि को नहीं देखा, और जो है सूखी भूमि नहीं देखा, और जो भूमि है जिसमें पेड़ है, जिसमें पेड़ और पौधे हैं और फूल है और बहुत सारे वृक्षों को मैंने देखा। आमीन, हालेलुया। ये अनुभव आपको मिलेंगे। दूसरा क्या मिलेंगे? दूसरा अनुभव आपको मिलेंगे। तब उसने मुझसे कहा, परमेश्वर ने कहा, ये सोता पूर्व दिशा की ओर बह रहा है और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा। देखिए, ये परमेश्वर की आत्मा की नदी, पवित्र आत्मा आपके अंदर से बहनी चाहिए। पवित्र आत्मा की नदी बहेगा तभी जाके आपका जीवन आशीषमय होगा। अगर पवित्र आत्मा को आपने ब्लॉक कर दिया, पवित्र आत्मा को रोक दिया बहने से, फिर आपका जीवन परेशानी से रहेगा। याद रखिए, ये भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और ताल का जल मीठा हो जाएगा। हालेलुया। खारा पानी पवित्र आत्मा के द्वारा मीठा हो रहा है। वाइन साधारण पानी दाखरस में बदल रहा है। कुएं का पानी जब है, यीशु ने कहा कि 6 बर्तनों में कुएं का पानी को खींच के भर दो उस बर्तनों में, और बड़े बड़े बर्तनों में। तब जब 10 लोगों ने बात मानकर जब कुएं का पानी को खींच रहे थे, तो कुएं का पानी बदल के दाखरस बन रहा था। विश्वास करने वाले, आज्ञा मानने वाले, पवित्र आत्मा में जीने वालों के लिए परिस्थिति बदल जाएगा। आपकी नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, आपकी निराशा आशा में बदलेगा, बीमारी चंगे होंगे, आपका जीवन में उन्नति होगा। आप परेशान नहीं, क्योंकि आपके जीवन में कौन बह रहा है? आत्मा का जीवन का जल की नदियां बह रहा है। और जब आपके अंदर में बह रहा है, आपका हृदय बदल जाएगा। कठोर हृदय नम्र बनने लगेंगे, आपका बुरा हृदय अच्छा होने लगेंगे, आपके बुरे विचार अच्छे होने लगेंगे, आपकी बुरी बातें अच्छी लगने लगेंगे, आपकी चुभने वाली बातें अच्छी होने लगेंगी।
विश्वासी आज चुभे हुए बातों में जीते हैं। दूसरों को परेशान करो, घमंड में जियो, ईर्ष्या में जियो और खुद को आनंद नहीं पाते, दूसरे के आनंद को भी छीन लेते हैं, बोल बोल के छीन लेते हैं, बोल बोल के उस आनंद को हटा देते हैं। क्योंकि हम उनकी बातों को सुनकर हम इस नदी की धार को, इस नदी की आशीषों को भूल जाते हैं जो हमारे अंदर में वो बह रही है। हम भूल जाते हैं हमारा जीवन में अगर पवित्र आत्मा का जीवन का जल की नदियां बह रही है तो आपका जीवन बदल रहा है। आमीन, हालेलुया। आप कड़वाहट में नहीं जिएंगे, आप मीठा में जिएंगे। हालेलुया। यहाँ पर देखिए ताल का पानी क्या हो रहा है, मीठा हो जाएगा। आपका जिंदगी अलग हो जाएगा। आप घमंड से नहीं, कठोरता से नहीं, बुराई से नहीं, निंदा में नहीं, आप हर बात के लिए धन्यवाद देंगे और पवित्र आत्मा का नदी में आप बहेंगे। पवित्र आत्मा आपको चलाएगा, पवित्र आत्मा में आप तैरेंगे। आप किसी भी बातों की चिंता नहीं करेंगे। आप बोलेंगे प्रभु आपने कहा है सारी चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि मैं तुम्हारा चिंता करने वाला परमेश्वर हूँ। अगर मेरा चिंता करने वाला, मेरा केयर करने वाला, मेरा सोचने वाला मेरा पिता है और वो मेरे अंदर में से अपने जीवन के जल की नदियां बह रहा है तो मैं कड़वाहट के साथ क्यों जीऊंगा? मैं परमेश्वर के प्रेम में, आनंद में भर कर जीऊंगा। हालेलुया। हाथ लगाकर बोले हालेलुया। देखिए 9 पर जहां जहां ये नदी बहे, जहां जहां ये नदी बहेगा वहां वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब है बढ़ोतरी होने वाली है। पवित्र आत्मा की नदी में अगर आप जा रहे हैं, चल रहे हैं, बह रहे हैं, जी रहे हैं, सुनिश्चित है 100% में कह रहा हूं आपकी भौतिक आशीषें बढ़ने वाली है। आशीष को कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है, शैतान भी नहीं रोक सकता है क्योंकि आप परमेश्वर की आत्मा की व्यवस्था के अधीन में होकर यीशु मसीह में आप जी रहे हैं। याद रखिए आपकी बढ़ोतरी होने वाली है। उसके बाद क्या होने वाली है? आप मछलियां भी बहुत हो जाएंगी। आमीन, हालेलुया। आपकी मछलियां 1-2 मछलियां नहीं रहेगी, आपकी मछलियां जाल फटने के समान होगा। आमीन, हालेलुया। जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा में अभिषेक पाया, लूका 4 अध्याय में यीशु मसीह 4 अध्याय में 40 दिन उपवास के बाद पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरा हुआ, पवित्र आत्मा से सामर्थ्य से दुनामिस पावर से भरा हुआ, बाइबल खोला, Isaiah 61, पवित्र आत्मा ने मुझे अभिषेक किया, परमेश्वर ने मुझे किया और ये सब कामों के लिए। उसके बाद जब वो 5 अध्याय में आएंगे, पवित्र आत्मा से भरा हुआ यीशु जब और नदी के किनारे आया, मछली धोने वाले पतरस और यूहन्ना रात भर मछली एक भी नहीं मिला और जब आत्मा की अगुवाई के साथ जब यीशु ने पतरस को कहा पतरस आप गहरे समुद्र में ले चल और जाल को उठा ले, और जब आत्मा की आवाज को जब सुना पतरस ने उस वचन के अनुसार जैसे ही गहरे में लेकर और जाल डाला तो वो जाल में मछलियां इतना भर गई, इतना भर गई, इतना भर गई कि उसको खींचने के लिए दूसरों को भी बुलाना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी आशीषें प्रभु इतना देगा कि आप दूसरों को बांटेंगे, आप दूसरों को बांटेंगे। आप बोलेंगे प्रभु ने मुझे इतना ब्लेसिंग्स दिया है और तुम भी आशीषें लो, तुम भी आशीषें लो, तुम भी आनंद लो, तुम भी शांति लो, तुम भी भक्ति लो, तुम भी प्रेम लो, तुम भी आशीष लो, तुम भी सत्कार लो, तुम भी आनंद लो। हमारा जीवन यीशु के नाम में ले, यीशु मसीह सेवा है। आपको परमेश्वर यीशु मसीह के बाद बढ़ाने वाला है। आमीन, 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 आमीन। यस, यस, यस। इस वचन के अनुसार पवित्र आत्मा मेरे लिए चल रहा है। इस वचन के अनुसार पवित्र आत्मा की नदी में हो रही है।
आपके अंदर से अगर जीवन की नदियां बह रही है तो आप कभी घटने नहीं देंगे, हर गुरु में जिएंगे, हमेशा धन्यवाद देते रहेंगे, हमेशा खाना बनाएंगे, हर परिस्थिति में धन्यवाद देंगे, हर परिस्थिति में आप स्तुति करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बदल दिया है, आपको बदल दिया है। आपका खरा सोता मीठा हो गया, आपके सोते का जल वहां पहुंचा, जहाँ ताल का जल मीठा हो जाएगा, जहाँ कहीं वो नदी पहुंचेगी वहां सब जंतु जिएंगे, मरा हुआ जिएगा, मरा हुआ एरिया जी उठेगा। आपके जो जो एरिया में मरा हुआ है वहां पर पवित्र आत्मा चिल्लाएगा, आपके बॉडी का मरा हुआ बॉडी सेल जी उठेगा, आपके फाइनेंस जी उठेंगे, आपके कामकाज आगे जी उठेंगे, आप पुनरुत्थान को महसूस करेंगे, आप एक नया जीवन जीवा पड़ेंगे। पवित्र आत्मा का नदी का अनुभव अगर आपने कर लिया तो आप मरा हुआ जिंदगी नहीं जिएंगे, आप पवित्री का जीवन जिएंगे, मरा हुआ पेड़ के समान नहीं जिएंगे, आप लहराते हुए पेड़ के समान जिएंगे, आप मुरझाए हुए पेड़ समान नहीं जिएंगे, आप फलती के साथ जिएंगे। आपके लिए पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, जहाँ जहाँ जल फैलेगा और वहाँ महासागर से भागी, महासागर के भागी क्या होगा, अनगिनत मछलियाँ, अनगिनत मछलियाँ आप गिन नहीं सकते हैं, आशीषों को गिन नहीं सकते हैं। आप प्रभु यही आशीष देना चाहता है। प्रभु अब्राहम को कहा, ओ आपको मैं इतनी आशीष दूंगा कि बादलों के समान और समुद्र के धूल के समान, और जो तुम गिन नहीं सकता है, रात में ताराओं को गिन नहीं सकता और समुद्र के बालू को गिन नहीं सकता है, वो अनगिनत। इसलिए बाइबल कह रही है अनगिनत प्रकार की आशीषें, एक प्रकार नहीं, अनगिनत आशीषें, और आत्मिक आशीषें, भौतिक आशीषें, मानसिक आशीषें, शारीरिक आशीषें, फाइनेंस में आशीषें, सारे एरिया में आप आशीष को पाएंगे, सारे एरिया में 100% पवित्र आत्मा करके देगा। हालेलुया, हालेलुया। नदी के दोनों किनारे पर क्या होगा, भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे और पत्ते नहीं मुरझाएंगे, उनका फैलना भी कभी बंद ना होगा। और जब पवित्र आत्मा की नदी बहेगा तो उसका फैलना कभी कम ना होगा। देखिए, जितनी आत्मा की नदी बहेगा आपका जीवन उतना बढ़ेगा, आप उतना फैलेंगे, आप उतना बढ़ेंगे, आप उन्नति करेंगे। आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ियां हैं, आप आज भी स्टक हो चुके हैं, आज भी रुक चुका है, आपकी उन्नति रुक चुकी है, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है, पवित्र स्थान से निकला है, इसलिए पवित्र आत्मा की नदी का जल है, उनमें महीने महीने 12 महीने नए नए फल लगेंगे। हालेलुया। विश्वासी हर महीना नए नए आशीष पाते रहेंगे, नया नया फल अनुभव करते रहेंगे। हो प्रेम, शांति, धीरज, आनंद, भलाई, कृपा, नम्रता, हो ये संयम और सहनशीलता और चंगाई, छुटकारा, भलाई, देना और सब चीजें, कई प्रकार के फल जो है आप प्रतिदिन जीवन में महीना महीना अनुभव करते रहेंगे। महीने महीने में आपका जीवन बदलता जाएगा और उनके फल तो खाने के लिए और पत्ते औषधि के लिए, मेडिसिन का काम करेगा। जब पवित्र आत्मा का नदी जब बहता है तो आपके जीवन में आप आत्मिक, भौतिक और चंगाई और छुटकारा सब कुछ अनुभव करेंगे। आमीन, हालेलुया। तो सब कुछ अनुभव करेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है, प्रकाशित वाक्य 22:2 में भी कहता है कि ये नदी जब बहती है तो 12 महीना फलता रहेगा और इसके फल हम खाएंगे और इसके पत्ते हमारे लिए मेडिसिन होगा और हम चंगे होते रहेंगे
हम छुटकारा पाते रहेंगे, हम बढ़ते जाएंगे, हम घटे नहीं, क्योंकि आत्मा का नदी कभी बंद होने वाला नहीं है। हालेलुया। संसार का नदी सूख जाएगा, आत्मा की नदी कभी नहीं सूखने वाला है। आमीन। हालेलुया। जब नदी आपके अंदर से बह रही है तो इन आशीषों को अगर आपने अनुभव कर लिए हैं तो आप धन्य हैं, आप आशीषित हैं।